पार्ट 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुयोन जंगवो को यहाँ पर सोते हुए देख रही होती है। तभी जंगवो की नींद खुल जाती है और वो सुयोन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सुयोन अपने मन में सोचती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी इन दोनों को स्टेप मॉम के आने की आवाज़ आती है और सुयोन जल्दी से जंगवो को यहाँ छुपाकर बाहर आ जाती है और स्टेप मॉम को पानी लाने के लिए बाहर भेज देती है। फिर सुयोन जंगवो से कहने लगती है कि अब मैं बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही हूँ, इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी स्टेप मॉम के आने की आवाज़ आती है। जंगवो जल्दी से सुयोन को भी अपने पास छुपा लेता है और स्टेप मॉम यहाँ पर सुयोन को ढूंढने लग जाती हैं। पर तभी इन्हें कॉल आ जाती है और ये बाहर चली जाती हैं। फिर जंगवो सुयोन से कह रहा होता है कि मैं कल तुम्हें भूल जाऊंगा पर आज नहीं, और वो इसे इन दोनों की बस वाली फर्स्ट किस के बारे में बताते हुए कहता है कि ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है, इसीलिए तुम सरप्राइज मत होना। और ये बोलकर वो सुयोन को किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में स्टेप मॉम ह्यूंगजून को कॉल करके बता देती हैं कि सुयोन पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। पर तभी सुयोन और जंगवो यहाँ से जाने लगते हैं तो स्टेप मॉम इन दोनों से पूछने लगती हैं कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे। और कॉल पर ह्यूंगजून ये सुनकर जेलस हो जाता है और वो जंगवो को कॉल करके ड्रिंक के लिए बुलाता है। तो जंगवो इसे बताता है कि मैंने सुयोन को ढूंढ लिया, और ये बोलकर वो उसका कॉल कट कर देता है। फिर जंगवो सुयोन को पार्क में ले आता है और दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। जंगवो सुयोन के डायरी में लिखे हुए प्रपोजल का जवाब देते हुए उसे बताता है कि मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। सुयोन रोते हुए इससे कहने लगती है कि थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए और मेरे साथ इतनी अच्छी यादें बनाने के लिए। पर इन 14 सालों तक हैरी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, वही मेरा परिवार है और मेरा दोस्त भी। इसीलिए मैं हैरी को छोड़कर अब तुम्हारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि जल्द ही हमारी शादी होने वाली है और तुम्हारा और मेरा साथ बस यही तक का था। मुझे पता है कि हैरी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, इसीलिए मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है तो जंगवो इसके पास आकर इससे कहता है कि हम दोनों फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना। तो सुयोन मान जाती है। नेक्स्ट सीन में ह्यूंगजून सीसीटीवी में सुयोन को कार से गेट तक आते देखता है। पर तभी सुयोन वापस चली जाती है और वो अपनी मॉम के घर के बाहर घूमते हुए पुरानी चीज़ें याद करती है और जंगवो के बारे में सोचती है। तभी ह्यूंगजून कार में बैठकर इसे देख रहा होता है। तभी सुयोन जंगवो को कॉल करने लगती है पर वो कॉल नहीं उठाता। यहाँ ह्यूंगजून अपना फ़ोन देखकर रोने लगता है कि सुयोन उसे नहीं बल्कि जंगवो को कॉल कर रही थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जंगवो को पता लगता है कि कल जब वो ड्रिंक करके बेहोश पड़ा था तब सुयोन ने उसे इतने सारे कॉल किए थे। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ह्यूंगजून की मॉम मैडम कांग को देखते हैं जो कि जिंदा हैं, पर वो पागल हो चुकी हैं क्योंकि तैजून ने उन्हें इतने साल तक कैद करके रखा था। तैजून मैडम कांग की फोटो को न्यूज़ में देता है ताकि अब ह्यूंगजून उसके पास खुद आ जाए। दूसरी तरफ ह्यूंगजून ये न्यूज़ देखता है और उसे लगता है कि उसकी मॉम मर चुकी हैं, तो ये न्यूज़ फेक है। और फिर ये सुयोन के रूम का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है कि वो जंगवो से कॉल पर बात कर रही है और यहाँ कॉल पर जंगवो सुयोन को बताता है कि मैं बीमार हूँ तो तुम्हें अपने फ्रेंड को देखने आना चाहिए। इस पर सुयोन कहती है कि ठीक है, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ तो किसी और दिन। ये बोलकर वो कॉल कट करती है और जंगवो सोचता है कि एक फ्रेंड रहना भी अच्छा ही है। और फिर जंगवो अपने पार्टनर के साथ ह्यूंगजून से केस की बात करने घर आता है और पूछता है कि हैरी कहाँ पर है। इस पर सुयोन कहती है ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। फिर सुयोन इन दोनों के लिए चाय लाने जाती है और जंगवो भी इसके पास आकर पूछने लगता है कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो, क्या हैरी और तुम्हारी फाइट हुई है। तो सुयोन कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तभी जंगवो का पार्टनर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। सुयोन जंगवो से कुछ बात करने के लिए उसे साइड में लेकर जाती है और डिटेक्टिव किम के बारे में पूछती है। तो जंगवो सुयोन को सब बता देता है कि वो उसे ढूंढने गए थे उसे वापस लाने के लिए, पर तभी उनकी कार खाई में गिर गई। सुयोन ये सब सुनकर रोने लगती है और जंगवो उसका हाथ पकड़कर उसे प्रॉमिस करता है कि डिटेक्टिव किम के किलर को वो ज़रूर पकड़ेगा। तभी यहाँ ह्यूंगजून आ जाता है। सुयोन जल्दी से जंगवो से अपना हाथ छुड़ाती है और ह्यूंगजून से पूछती है कि तुम कहाँ पर थे, मैं तुम्हारे रूम में तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। इस पर ह्यूंगजून रूडली कहता है कि मैं तो वहीं पर था, पर अब शायद मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि अब तुम सिर्फ जंगवो को देखती हो। ये बोल के वो जा रहा होता है। तभी जंगवो का पार्टनर ह्यूंगजून से केस के बारे में कुछ पूछता है,
पर ह्यूंग जून इन लोगों को भी रूडली जवाब देकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुयोन ह्यूंग जून के रूम में जाती है उससे बात करने के लिए, पर वो सुयोन को बाहर जाने कहता है। तो सुयोन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन तुम्हें मुझे भी तो समझना चाहिए। मैं इतने सालों बाद अपनी मॉम से मिली और जंगू से मुझे पता चला कि वो लोग मुझे कितना ज़्यादा ढूंढ रहे थे और इसी वजह से डिटेक्टिव किम की भी मौत हो गई और जंगू ने भी मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। ये सुनकर ह्यूंग जून सुयोन पर चिल्लाने लगता है कि मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी, और आखिर तुम मुझे जताना क्या चाहती हो कि तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, फिर मेरा क्या? तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती कि अब तक मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है और मैंने हमारे फ्यूचर के बारे में भी सोच लिया था। ये सब बोलकर ह्यूंग जून रोने लगता है। तो सुयोन इससे कहती है कि आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, बल्कि तुम्हें तो मेरे लिए खुश होना चाहिए कि मैं वापस अपनी फैमिली से मिल पाई। जिस पर ह्यूंग जून चिल्लाते हुए कहता है कि मैं खुश क्यों होऊंगा, क्या इसलिए कि तुम वापस जंगू से मिल रही हो? देखो, सिर्फ जंगू ने ही तुम्हारा इंतजार नहीं किया, मैंने भी 14 साल से तुम्हारा इंतजार किया है और कर रहा हूँ। इसीलिए अब तुम मुझे छोड़ के जंगू के पास नहीं जा सकती, तुम जंगू को भूल जाओ। फिर थोड़ी देर बाद ह्यूंग जून कहीं बाहर जाने के लिए निकल रहा होता है और सुयोन इसे सॉरी बोलते हुए बात करने लगती है, पर वो इसे कुछ जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंगू अपने पार्टनर के साथ केस रिलेटेड कुछ पता करने के लिए हॉस्पिटल गया होता है और तभी यहाँ पर उसी रेपिस्ट के भाई सोंगचुल की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो जाती है और यहाँ टेरेस से ह्यूंग जून ये सब देख रहा होता है कि अब जंगू को पता लगेगा कि सारी चीज़ों के पीछे उसके डैड तैजून का ही हाथ है। फिर वो अपने हाथों से अपने डैड को अरेस्ट करेगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ सुयोन पुरानी चीज़ें याद करने की कोशिश करती है ताकि डिटेक्टिव किम की मौत का पता चल सके, पर सुयोन को कुछ भी याद नहीं आता और यहाँ पर डॉक्टर तैजून को कॉल करके उस क्रिमिनल की मौत के बारे में बता देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुयोन ग्रोसरी शॉपिंग करके घर आती है और ह्यूंग जून से कहती है अब गुस्सा खत्म करो, देखो मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाने जा रही हूँ। तो ह्यूंग जून कहता है कि ठीक है, तुम मुझे किस करो, फिर मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। और फिर वो सुयोन को किस करने जाता है, पर वो अपना फेस फिर से साइड कर लेती है। ये देखकर ह्यूंग जून गुस्से में इसे वॉल पे पुश करता है और फिर से किस करने जाता है, पर सुयोन इसे किस करने नहीं देती। तो ह्यूंग जून गुस्से में इसे नीचे ढकेल देता है और कहता है कि क्या तुम ऐसे हरकत करके मेरे साथ रहना चाहती हो? तो ठीक है, ऐसा ही सही, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये बोलकर वो जा रहा था, मगर तभी सुयोन कहती है कि दोबारा ऐसा मत करना, ये पहली बार है इसीलिए मैं सह रही हूँ, लेकिन अगर तुमने वापस ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तो ह्यूंग जून इसे वापस आने को कहता है, पर सुयोन नहीं रुकती और बाहर आकर कार में बैठकर रोने लगती है। फिर इसके बाद सुयोन एक रेस्टोरेंट जाती है, वहाँ वो जंगू और अपनी मॉम को बात करते हुए देखकर जल्दी से यहाँ से जाने लगती है, पर जंगू तो सुयोन को फॉलो करने लगता है और वो सेम उसकी तरह एक रेड स्कार्फ खरीदकर उसके पास आके बातें करने लगता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। फिर वो उसका हाथ अपने पॉकेट में डालने लगता है और उसके हाथ की चोट देख लेता है। सुयोन जल्दी से बहाना बना देती है कि मैं गलती से गिर गई थी। फिर वो जल्दी से पॉकेट से हाथ निकालकर इसे बाय बोलकर यहाँ से जाने लगती है। तो जंगू यहाँ आ जाता है और इसे कहता है कि हम साथ चलते हैं। फिर टैक्सी में बैठने के बाद जंगू सोने की एक्टिंग करता है और सुयोन वापस से रोने लगती है। इसके बाद ये दोनों ह्यूंग जून के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी जंगू सुयोन से कहता है कि अगर उसने तुम्हें दोबारा रुलाया ना तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा और तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगा। फिर सुयोन घर आ जाती है और देखती है कि ह्यूंग जून उसके वापस आने का ही इंतजार कर रहा था। वो सुयोन से माफी मांगने लगता है। तो सुयोन इससे कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब से मैं अपनी मॉम और जंगू दोनों से मिलने जाऊंगी और मैं डिटेक्टिव किम के किलर को भी पकड़ने में उनकी हेल्प करूंगी और तुम मुझे ये सब करने से अब रोक नहीं सकते। तो ह्यूंग जून उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाता है और बताता है कि जिस आदमी ने मेरी मॉम को मारा है वो अभी भी मुझे ढूंढ रहा है और मैं नहीं जानता कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर तुम वापस से सुयोन बन गई तो उस आदमी को मेरे बारे में भी पता लग जाएगा और उस आदमी से तुम्हें भी खतरा है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती,
इसीलिए मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी और जंगवू की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुयोन ह्यूंगजून के लिए खाना बनाती है और उससे कहती है कि आज मेरी जॉब का पहला दिन है। जिसके बाद वो जंगवू के स्टेप मॉम की शॉप में आ जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। तभी से जंगवू का कॉल आने लगता है और स्टेप मॉम भी जंगवू का नाम पढ़ लेती हैं। सुयोन जंगवू से कॉल पे बात करती है और उसे बताती है कि वो सुयोन नहीं बल्कि जोई है और वो उसके स्टेप मॉम की शॉप में काम कर रही है। ये सुनकर जंगवू खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं जब चाहूँ तब तुमसे मिलने आ सकता हूँ, है ना। तो सुयोन काम का बहाना करके कॉल कट कर देती है। फिर इसके बाद जंगवू उसी क्लीनर आंटी से बात करता है और उनसे कहता है कि आप मुझे सच बता दो। मैं जानता हूँ कि उस रेपिस्ट को आपने नहीं मारा और आपको तो सुयोन के फ़ोन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आप किलर हो ही नहीं सकती। तो ये क्लीनर आंटी जंगवू के इतना पूछने के बाद उसे बता देती हैं कि मैं उस रेपिस्ट को मारने गई तो ज़रूर थी, पर तभी वहाँ किसी और की आवाज़ सुनकर मैं छुप गई थी और वो जो भी पर्सन था उसने ही उस रेपिस्ट को मारा था। क्लीनर आंटी जंगवू को बताती हैं कि उसकी सैंडल की आवाज़ से मुझे लगा कि वो कोई लड़की है और मैंने सोचा कि वो पक्का सुयोन होगी। इसीलिए मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि तुम सुयोन को इतना ज़्यादा पसंद जो करते हो। अब इसके बाद जंगवू अपने डैड से मिलने कंपनी गया होता है, पर यहाँ पर उसके डैड थे ही नहीं। वो पुलिस होने के नाते वहीं उनका इंतज़ार करता है और तभी यहाँ ह्यूंगजून आता है। सेक्रेटरी से कहता है कि मिस्टर तैजून के साथ नेक्स्ट टाइम के लिए मेरी मीटिंग फिक्स कर दो। ये बोलकर वो जा रहा होता है तो जंगवू भी इसके पीछे जाता है और इसके चलने की आवाज़ से जंगवू को शक हो जाता है कि कहीं यही तो वो किलर नहीं जिसने उस रेपिस्ट को मारा था। दूसरी तरफ यहाँ तैजून हॉस्पिटल गया होता है और वो उस रूम में आता है जहाँ से उस क्रिमिनल को नीचे गिराया गया था। यहाँ दीवार पर ह्यूंगजून की बनाई ड्राइंग देखकर वो समझ जाता है कि उसे ह्यूंगजून नहीं मारा है। फिर तैजून ह्यूंगजून की मॉम को अपने घर में ले आता है और अपनी वाइफ को बताता है कि ह्यूंगजून ने किसी को मार दिया है, इसीलिए अगर उसकी मॉम यहाँ रहेगी तो वो कुछ करने का सोच भी नहीं पाएगा। दूसरी तरफ जंगवू ह्यूंगजून के साथ कार से उसके घर जा रहा था। तभी उससे रूमी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि भाई डैड किसी आंटी को घर लेकर आए हैं जो पागल हैं। ये सुनकर जंगवू कहता है कि कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही, मैं घर आकर देखता हूँ कि आखिर वो आंटी कौन है। और ये सारी बातें सुनकर ह्यूंगजून समझ जाता है कि कहीं वो पागल आंटी मेरी माँ तो नहीं। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और जंगवू सुयोन को बताता है कि हैरी ने मुझे ड्रिंक करने के लिए बुलाया है। तभी हैरी इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बात करो, मैं रूम में जा रहा हूँ। फिर ह्यूंगजून रूम में आकर अपने फ्रेंड को मैसेज करके इसे तैजून के घर जाकर चेक करने के लिए कहता है कि क्या उसने सच में मेरी मॉम को छुपा कर रखा है। फिर इसके बाद ये तीनों ड्रिंक करने बैठते हैं। तभी जंगवू को उसकी बहन रूमी का मैसेज आता है कि वो उसे आंटी का फोटो भेजेगी। जंगवू इस बारे में उन दोनों को बताता है कि एक्चुअली मैं जब छोटा था तब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, तो मुझे लगता है कि मेरी आंटी ज़रूर मेरी माँ की तरह दिखती होगी। मैंने अपनी मॉम को तो कभी नहीं देखा, तो उन्हें ही देख लूँगा। फिर तभी रूमी फ़ोटो सेंड करती है और ह्यूंगजून ये देखकर डर जाता है क्योंकि उसने सुयोन को अपनी मॉम की फ़ोटो दिखाई थी। फिर जैसे ही जंगवू सुयोन को फ़ोटो दिखाने लगता है, ह्यूंगजून जल्दी से अपनी स्टिक से जंगवू के हाथ पे मारकर फ़ोन नीचे गिरा देता है और ये देखकर दोनों शॉक रह जाते हैं कि इसे क्या हुआ। सुयोन जंगवू के हाथ में चोट देखकर दवाई लेने अंदर जाती है और ह्यूंगजून जंगवू से कहता है कि अपनी फर्स्ट लव वाली एक्टिंग करना बंद करो और निकलो मेरे घर से। तो जंगवू कहता है कि मैं तो कायरों की तरह सुयोन को छोड़कर भाग गया था, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि प्यार क्या होता है, और अब जब मैंने उसे ढूंढ लिया है तो मैं उससे प्यार करूंगा, उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। ह्यूंगजून इसे कहता है कि वो सुयोन नहीं मेरी जोई है, इसीलिए तुम उससे दूर रहो। तो जंगवू इसका शर्ट पकड़कर कहता है कि अब तो मैं सुयोन के और भी ज़्यादा नज़दीक आऊँगा, तुम जो कर सकते हो कर लो। फिर ह्यूंगजून हंसने लगता है और जैसे ही सुयोन यहाँ आती है तो वो जानबूझकर अपनी स्टिक गिरा देता है ताकि सुयोन उसकी चिंता करे। सुयोन इन दोनों को फाइट करने से रोकने लगती है तो ह्यूंगजून उससे कहता है कि तुम जंगवू को घर से बाहर जाने के लिए कहो, जिस पर सुयोन कहती है कि ना तो मुझे जोई बनना है और ना ही सुयोन। ऐसा बोलकर वो वहाँ से बाहर भाग जाती है। ये देखकर जंगवू ह्यूंगजून से कहता है कि अब मैं सुयोन को तुमसे वापस ले रहा हूँ। ये बोलकर जंगवू भी सुयोन को ढूंढने निकल जाता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।